अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आज 4 बजे वज़ीर आला पंजाब का पंजाब असम्बली में इंतखाब होना था, जो फ़िलहाल ऐसा लगता है बज़ाहिर कि रुक गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूँ और अगर आप मेरे चारों तरफ में देखें तो इस वक्त जो मनाजिर है, यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही हमजा शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही पहुँचे हैं। इस वक्त यहाँ पर अभी थोड़ी देर में समाअत शुरू होने जा रही है और हालात क्या चल रहे हैं कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे आज वाला जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो ना हो पाएगा। मेरे साथ कुछ सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद हैं और मैं आपको अपडेट भी करूंगा कि आज क्या हुआ है। अभी बड़ी एक हंगामे की कैफियत भी है, यहाँ पर बुकला हज़रात भी आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं और बज़ाहिर ये लगता है आज ही जो कल फैसला आया था वो 16 अप्रैल के हवाले से जो दरख्वास्तें दी गई थी उसके ऊपर ही फैसला आया था। फैसला ये था, 4-1 का तनासुब था कि कल इलेक्शन होंगे, यानी कि आज के दिन 4 बजे इलेक्शन होने थे और अगले दिन हलफ होना था। लेकिन ये बात गई है सुप्रीम कोर्ट में, PTI लेके गई है। अपडेट्स क्या है, मेरे साथ राजा इकराम है, साफ़ी हैं। आप बताएं क्या अपडेट्स हैं, अब आप क्या देख रहे हैं, मंजर क्या होने जा रहा है? देखिए फारूक, जो कल का फैसला था आपने भी उसको कवर किया कि आज 4 बजे असम्बली का इजलास होना था और उसमें हमजा शहबाज की चूंकि जो मेजॉरिटी है 186 का नंबर जो है वो अब बरकरार नहीं है, क्योंकि 25 जो अरकान हैं उसके ऊपर फैसला आ गया है कि अब 197 वोट जो हमजा शहबाज ने लिया था वो पूरा नहीं हो रहा। 197 में से 25 को निकालें तो ये नंबर 186 से बहरहाल कम है, जो कि मतलूबा नंबर है। तो अब ये फैसला होना है कि 186 के नंबर जो हमजा शहबाज के पास नहीं है, क्या दोबारा से वो अपना नंबर पूरा कर पाएंगे? आज तो किसी के पास नहीं, दोनों आज किसी के पास ये नंबर पूरा नहीं है। अब ऑपोजिशन जो है उनका ये केस है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि नंबर पूरा है या नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे 6 लोग हज पे गए हुए हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा। 7 लोग हमारे बैरून मुल्क सैर सपाटे पे गए हुए हैं और हाई कोर्ट ने तो एकदम से ऑर्डर कर दिया कि विद इन 24 आवर, मतलब कल फैसला आया और आज इम्प्लीमेंटेशन है। यस, हाँ जी, हाँ जी, और अगले दिन सुबह 11 से पहले हल्फ भी लेना है। तो मतलब ये डेडलाइन जो है ये PTI के लिए, इसके ऊपर अमल करना अब हज छोड़ के तो कोई नहीं आएगा। PTI की तरफ से एक टर्म बार बार यूज की जा रही है कि हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई इस तरह की टर्म यूज की जा रही है कि वो हमें नहीं मिल रही और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की समाअत में आज बाबर अवान साहब ने दलाइल भी दिए हैं कि हमें 10 दिन दिए जाएं, जिस पे कोर्ट ने कहा। अभी ये जो सिलसिला है यहाँ पर तलब हुए हैं हमजा शहबाज साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो क्या वीडियो लिंक के जरिए ये समाअत में इनकी शमूलियत होगी और आपका क्या तजिया कहता है, ये अंदाजा क्या कहता है कि आज का इलेक्शन होता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? इसमें फर्क ये है कि पॉसिबिलिटी यही है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो पूछेंगे दोनों से, उनका मौकफ लेंगे और हमजा शहबाज से वो मौकफ लेंगे कि अगर वो राजी हैं, क्योंकि एक पार्टी की तो बहरहाल एप्लीकेशन है ना कि हमें टाइम दिया जाए, उनसे तो पूछने वाली बात नहीं है। हमजा शहबाज साहब जो कि CM हैं, उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या इस बात पे राजी होते हैं कि अगर 10 दिन दिए जाते हैं या 1 हफ्ता दिया जाता है या 2 हफ्ते दिए जाते हैं, जो कि अपोजिशन चाहती है। तो अगर हमजा शहबाज इस पे एग्री होते हैं तो मेरा ख्याल है फिर ये कोर्ट के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा कि वो दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट की सूरत में एक नई डेट का ऐलान वहीं पे कर दे। कल आप यहाँ पर मौजूद थे तो आपने हाई कोर्ट में क्या मनाजिर देखे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पुरजोश थे, खुश थे, खुशियां मना रहे थे और फिर उसके बाद एकदम सारी खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। हुआ क्या? फर्क इसमें यह है कि हैरानकुन बात यह है कि पटिशनर तो ये खुद थे, मतलब पटिशन जितनी भी, ये बहुत सारी पटिशन, किसी एक पटिशन पे ये फैसला नहीं हुआ था, 4 महफिल यकजा की। यस, यकजा करके उनको ये, इसमें महमूद रशीद भी थे, इसमें दीगर अरकान थे, सप्तान जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त वो भी थे। इनका मुकदमा ये था कि एक तो हंगामा आराई थी असेंबली में और जोर जबरदस्ती पुलिस के थ्रू इलेक्शन हुआ, जाली इलेक्शन है। दूसरा इनका ये मौकफ था कि हमजा शहबाज जो हैं वो 186 का नंबर भी पूरा नहीं करते क्योंकि 25 लोगों का वोट शुमार नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर इनका केस था कि इलेक्शन दोबारा से करवाया जाए। अब कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन दोबारा से करवाने का मतलब तो कलअदम करना, उससे बेहतर है कि हम डिप्टी स्पीकर को ये कहें कि आप ऐसा करें कि आप जरा काउंटिंग करें 25 को निकाल के, क्योंकि कोर्ट तो बहरहाल ये नहीं देखती कि कितने बाकी, कोर्ट ने गिनती तो नहीं करनी। तो कोर्ट ने ये कहा कि डिप्टी स्पीकर गिनती करें दोबारा से, अगर मतलूबा नंबर नहीं पूरा होता तो फिर दोबारा से पोलिंग करवाएं। और अब इसका जो तरीकाकार है वो लोगों की जानने के लिए मैं बता दूं कि अगर 186 का नंबर है, जो अचीव करेगा वो CM होगा, जो नहीं अचीव कर पाता तो दोबारा से वहां पर जो मौजूद है ऐवान में लोग, उनकी काउंटिंग की जाती है और उसके नतीजे में जिसके पास मेजोरिटी होगी वो वज़ीर आला पंजाब उस पार्टी का होगा। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल ये हैं कि उनके 6 से 7 लोग कुछ हज पे हैं, कुछ वैसे मुल्क से बाहर हैं। 11 लोग हैं तो 11 लोग तो एक वाज़ेह अक्सरियत है ना कि यानी कुछ भी हो जाए। इट मीन्स के
आज अगर 4 बजे, अभी अगर ये 4 बजने में कुछ ही वक्त बाकी है, तो अगर इलेक्शन होता है तो हमजा शहबाज सीएम है, मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, रिपोर्टर्स के लिए भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है कि हमारा अगर ये इलेक्शन होता है तो हमजा शहबाज जो हैं वो सीएम बरकरार रहेंगे, क्योंकि वो पहले भी सीएम हैं और वो बरकरार रहेंगे। समात इस वक्त चल रही है। जी, समात अभी वक्फे के बाद दोबारा से अब शुरू हो चुकी है, और जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं वो भी अंदर अब वीडियो लिंक के जरिए उनको कनेक्ट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट तक के वजीर आला भी। जी, और अभी तक के जो वजीर आला हैं वो भी कनेक्ट किया जा रहा है। आपका जो सवाल था बेसिकली ये पीटीआई का, जो आप पूछ रहे थे कि खुशियां मनाई इब्तदाई तौर पे, पीटीआई के साथ हुआ यह है कि अगर उन्होंने केस फाइल किया था तो उनको ये सोचना चाहिए था। जैसे नून लीग, आपको पता हो एयरपोर्ट पे इस वक्त एक होटल है, उसका नाम पता नहीं आपकी। फयाजुल हसन चौहान साहब ने बताया कि 106 कमरे बुक करवाए हैं जी, वो पहले भी थे, आप भी जाते रहे उसमें। तो वो तो इतना वेल ऑर्गेनाइज खेलते हैं कि उन्होंने अपने अराकीन, अपना नंबर, वो आज भी सेफ, अभी बसें खड़ी हैं होटल के बाहर, अभी मेरी इंफॉर्मेशन आ रही है कि बसें तैयार खड़ी हैं कि अगर इलेक्शन होना है तो नून आएंगे, पूरा नंबर, पूरे का पूरा नंबर आगे असेंबली में बैठेगा। लेकिन पीटीआई की तैयारी ये है कि इलेक्शन की तैयारी नहीं थी। तो आपने पटिशन तो दायर की हुई है, लेकिन पटिशन पे, आपकी पटिशन पे आपके हक में फैसला आ गया, फैसला उनके हक में है कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आपकी तैयारी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और मार खा गए हैं इसके ऊपर। और अभी दिलचस्प बात यह है कि हमें पता चला था कि एक रुकन असेंबली मुस्लिम लीग नून के हज पे जा रहे थे, जिनको रोक लिया गया ताकि इस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बने। मैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के बाहर मौजूद हूँ और आपको अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर इस वक्त स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई अंदर मौजूद हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब अंदर मौजूद हैं। वीडियो लिंक के जरिए कनेक्ट किया जा रहा है और आप समात चल रही है। किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह सकती है, लेकिन अभी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 4 बजने में चंद मिनट बाकी हैं और यहाँ से बिल्कुल करीबी पंजाब असेंबली, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अभी शायद फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ भी हुक्म दे सकती है। यहाँ पर क्या अपडेट होगी, अभी यहाँ पर अगर आप बाहर देखें तो यहाँ पर जो मीडिया है उसकी गाड़ियाँ, यहाँ पर सिक्योरिटी की गाड़ियाँ, और जो अमला आया है हमजा शहबाज और चौधरी परवेज लाई वगैरह के साथ, इस वक्त जो मीडिया भी इसी इंतजार में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, क्या इस आज की समाअत का नतीजा क्या निकलता है। ये सारी बातें अभी थोड़ी देर में आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी, अपडेट आपको करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तलब किया गया था चौधरी परवेज लाई और हमजा शहबाज को, और आज ही की समाअत में, क्योंकि आज ही 4 बजे इलेक्शन होना था और जो कल का ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके मुताबिक आज इलेक्शन था और कल हलफ होना था नए वज़ीर आला पंजाब, जो भी वज़ीर आला पंजाब बनते। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया, जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से फ़ारूक शहबाज बड़ा इसको इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।